हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट स्पाइक। दोस्तों, जब कोई नया व्यक्ति स्टॉक मार्केट में आता है तब उसे स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत सारी नई नई टर्म्स सुनने को या पढ़ने को मिलती है जिसका उन्हें कोई आइडिया नहीं होता और फिर वो उसे गूगल करने लगते हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ की टर्म्स समझेंगे जो हर एक स्टॉक मार्केट बिगिनर को पता होनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बुल मार्केट और बियर मार्केट को समझते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। एक, जो लोग मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं या फिर सोचते हैं कि मार्केट और ऊपर जाएगा और उनकी लॉन्ग पोजीशन होती है, जिनको बुल कहते हैं। दूसरे, जो लोग मार्केट को नीचे गिराना चाहते हैं और वो मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके शॉर्ट पोजीशन रखते हैं, जिनको बियर कहा जाता है। इन बुल और बियर की रोज़ लड़ाई होती रहती है और जो जीतता है उसकी मार्केट में बोलबाला होती है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता है तो उसको बुल मार्केट कहते हैं या फिर बुलिश मार्केट कहते हैं, जहाँ पे लोग प्राइस बढ़ने की उम्मीद रखते हैं। और अगर मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा होता है तो उसको बियरिश मार्केट या फिर बियर मार्केट भी कहते हैं, जहाँ पे लोग कीमत घटने की उम्मीद रखते हैं। अगला है बीड एंड आस्क। तो दोस्तों, किसी भी शेयर को खरीदने के लिए आप जितनी भी अमाउंट पे करना चाहते हैं उसे बीड कहा जाता है। जिस प्राइस पे आप किसी भी स्टॉक को बेचना चाहते हैं उसे आस्क कहा जाता है। अगली जो टर्म है वो है लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। अगर किसी इन्वेस्टर को लगता है कि आने वाले टाइम में कोई पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाएगा तो वह उस स्टॉक को बाय करता है, जिसको लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। लॉन्ग पोजीशन लेने पर स्टॉक की प्राइस ऊपर जाने से इन्वेस्टर को फ़ायदा होता है। इसी प्रकार किसी इन्वेस्टर को लगता है कि आने वाले टाइम में स्टॉक नीचे गिरने वाला है और वह उसे सेल करता है, जिसको शॉर्ट पोजीशन या फिर शॉर्ट सेलिंग भी कहते हैं। शॉर्ट सेलिंग में स्टॉक की प्राइस नीचे गिरने पर इन्वेस्टर को फ़ायदा होता है। कुछ लोग शॉर्ट सेलिंग में कंफ्यूज होते हैं कि शेयर खरीदे बिना बेच कैसे सकते हैं। पर जी हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ये पॉसिबल है कि आप पहले स्टॉक बेचो और प्राइस कम होने पर उसको वापस खरीद लो। अल्टीमेटली वो बाय लो एंड सेल हाई ही होता है और आपको प्रॉफिट होता है। शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे में या फिर स्टॉक्स इंडेक्स के फ्यूचर ऑप्शन में पॉसिबल होता है। अगला है मार्केट ऑर्डर। किसी भी स्टॉक को मार्केट प्राइस में खरीदने के लिए जो ऑर्डर लगाया जाता है उसे मार्केट ऑर्डर कहा जाता है। अगर किसी स्टॉक की प्राइस लाइव मार्केट में 100 रुपये से 105 रुपये के बीच फ्लक्चुएट हो रही होती है और आप मार्केट ऑर्डर से उसे खरीदते हैं, तो आपकी बाइंग प्राइस 100 या 105 या फिर उसके बीच की कोई भी प्राइस हो सकती है। मार्केट प्राइस वॉलेटाइल होने के कारण इंट्राडे में मार्केट ऑर्डर अवॉइड करना एडवाइजेबल है। अगला है लिमिट ऑर्डर। किसी भी स्टॉक को किसी सेट प्राइस पर खरीदने या बेचने के लिए जो ऑर्डर लगाया जाता है उसे लिमिट ऑर्डर कहते हैं। अगर किसी स्टॉक की प्राइस 100 रुपये से 105 रुपये के बीच घूम रही है और आप उसे 100 रुपये पे खरीदना चाहते हैं, तो आपको 100 रुपये की प्राइस का ऑर्डर लगाना होगा और जब उस स्टॉक की प्राइस 100 रुपये पहुँचेगी तभी वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगली टर्म है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आपके द्वारा की गई सभी इन्वेस्टमेंट का कलेक्शन होता है, जिसमें आपने खरीदे हुए सभी कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं और मार्केट मूवमेंट के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहती है। अगला है डिविडेंड। जब कोई कंपनी प्रॉफिट करती है तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसे डिविडेंड कहा जाता है। स्टॉक मार्केट में हर एक कंपनी डिविडेंड नहीं देती। कंपनी प्रॉफिट होने पर डिविडेंड देगी ही ऐसा कोई रूल नहीं है। वो कंपनी का खुद का डिसीजन होता है कि कितना डिविडेंड देना है और कब देना है। और आखिरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है वो है स्टॉप लॉस। किसी भी स्टॉक या सिक्योरिटी को खरीदने के बाद अगर वो हमारे खिलाफ जाने लगे और हमें लॉस देने लगे तो लिमिटेड लॉस में निकलने के लिए जो ऑर्डर लगाया जाता है उसे स्टॉप लॉस कहा जाता है। किसी भी ट्रेड को लेने से पहले स्टॉप लॉस प्राइस डिफाइन करना इम्पोर्टेंट होता है, जिससे आप मार्केट में होने वाले बड़े लॉसेस से बच सकते हैं। स्टॉप लॉस का रिस्क मैनेजमेंट में बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जिसको हर एक स्टॉक मार्केट बिगिनर को पता होना चाहिए। अगर आपको और कोई ऐसी टर्म हो जो कंफ्यूजिंग लगती हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसको यूट्यूब शॉर्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।